गाइस, वेलकम बैक अगेन। निक्षा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, CHSL 2019 के पेपर्स को अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। पूरे 25 क्वेश्चन अपन लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वी मस्ट नॉट टेक द फ्यूचर फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब पता है क्या होता है? बहुत ही हल्के में लेना। रेदर वी शुड एंजॉय द डैश जॉयज ऑफ आवर हमड्रम। आवर हमड्रम है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। आवर हमड्रम लाइफ्स। हमड्रम मतलब पता है क्या होता है? ये हमड्रम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे हमदर्द हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हमड्रम। ठीक है, तो हमड्रम लाइफ्स। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, वी शुड एंजॉय द डैश। क्या? एंजॉय द डैश जॉयस। कौन से जॉयस? फ्यूचर जॉयस को एंजॉय करना होगा। ठीक है, नहीं फ्यूचर जॉयस को, फ्यूचर की तो बात कर रहा है आगे। ठीक है, तो फ्यूचर जॉयस को नहीं, एवरेज जॉयस को नहीं, हैबिचुअल जॉयस को नहीं, एवरीडे जॉयस को। हमें अपने दैनिक जीवन को बहुत ज़्यादा हम अपने जो है फ्यूचर को हल्के में लेके चलते हैं और दैनिक जीवन की खुशियों को भूल जाते हैं, है ना। इस टाइप से चीज़ें कह रहा है, कोशिश कर रहा है। तो वी शुड एंजॉय द एवरीडे जॉयज ऑफ अवर हमडम लाइफ्स। जो डेली जो हम लोगों को छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं उसको हम लोगों को इंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो एवरीडे जॉयज होगा यहाँ पर। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, एवरीडे जॉयज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जल्दी से बताइए कौन सी हो जाएगी। अनकरेक्ट हो जाएगी रिकरेंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डेलिमा, डेलिमा मतलब दुविधा में होना, बिल्कुल सही लिखा है। एक्सीलेंस भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा हुआ है? ये अनप्री। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अनप्रिटेंशियस, देखो इसमें क्या होगा? SI नहीं होगा, TIOUS होगा। ठीक है, TIOUS। ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें SIOUS नहीं होगा, TIOUS होगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है लाइक कुछ अनअफेक्टेड होना, है ना। बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट है, जो बिल्कुल भी फालतू की चीज़ें नहीं करता है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनप्रिटेंशियस। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन। जहाँ पर बुरी आत्माओं को बुला करके गलत काम करवाया जाए या कोई भी काम करवाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉर्सरी। ठीक है, ये थर्ड फोर्थ वाला ऑप्शन सॉर्सरी बोलते हैं। मिमिक्री, किसी एक्टर की हम मिमिक्री करते हैं। एल्केमी तो आपको पता है साइंस का ब्रांच, और केमिस्ट्री भी आपको पता है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉर्सरी। सॉर्सरी जो है एक मैजिक है जिसमें काली विद्या बोल सकते हैं। कुल मिला के बंगाल में जैसे ब्लैक मैजिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रॉलर। तो क्या हो जाएगा? सोनी टुक हर डॉटर हो जाएगा। टेक हर डॉटर नहीं होगा, टुक हर डॉटर होगा। ठीक है, सोनी टुक हर डॉटर, टेक हर डॉटर नहीं होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में इसमें गलत है, सोनी टुक हर डॉटर। ठीक है, आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए आपको क्या पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम कहाँ थे? टुक हर डॉटर। देखो टुक हर डॉटर का मतलब क्या हो गया पता है? सोनी जो है वो शाम को क्या कर, अपनी बेटी को कहाँ ले गई? एक मेले में ले गई, है ना। और मेले में ले जाती है, ले जाती है के बाद में कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो ले जाती नहीं है, ले गई। टुक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ द रीजन वी फेल टू टॉक कन्विंसली about climate change is that we present it as something out there. We dash it, make it clear dash its link to dash daily decisions such as walking dash driving and not talk about it in dash of abstractions. तो ये जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा सा पैसेज देखते हैं। पहले वाले में क्या आना चाहिए? पहला वाला ऑप्शन है, क्या कह रहा है? वन ऑफ द रीजन वी फेल टू टॉक कन्विंसिंगली अबाउट क्लाइमेट चेंज इज दैट वी प्रेजेंट इट एज समथिंग आउट देयर, वी डैश टू मेक इट क्लियर। हमें क्या है, क्या करना पड़ेगा? वी कीप नहीं, वी नो नहीं, वी यूज नहीं, वी नीड टू मेक। देखो नीड के बाद ही यहाँ पर टू आ सकता है ना। बाकी कीप टू नहीं होता, नो टू नहीं होता, यूज टू नहीं होता। तो वी नीड टू मेक इट क्लियर। आगे क्या होगा? इट मेक इट क्लियर। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखते क्या होगा? सेकेंड वाले ऑप्शन में होगा मेक इट क्लियर इट्स लिंक्ड टू, मेक इट क्लियर दैट, दैट होगा यहाँ पर, है ना। मेक इट क्लियर दैट इट्स लिंक्ड टू
सेकंड वाले ऑप्शन में दैट हो जाएगा। थर्ड ये वाला है ना, यहाँ पर अपने को दैट लगाना है, दैट, ठीक है। दैट इट्स लिंक टू का है क्या, किस चीज में लिंक कर रहा है, लिंक टू दिया अवर लगाए ना, वन लगाए ना तो अवर हो जाएगा, अब वन लगाया तो यहाँ पर अवर आ जाएगा, ठीक है। अवर डेली डिसीजंस सच एज वॉकिंग ड्राइविंग, वॉकिंग ऑल्सो ड्राइविंग नहीं, वॉकिंग बिफोर ड्राइविंग नहीं, वॉकिंग नेवर, वॉकिंग और ड्राइविंग, ठीक है, वॉकिंग और ड्राइविंग, ठीक है। एंड नॉट टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस। देखो टर्म्स लगेगा यहाँ पर, कैसे टर्म्स लगेगा, देखो थिंग्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस नहीं होता, वर्ड्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस नहीं होता, वॉइसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, टर्म्स में होता है ना एब्स्ट्रैक्शंस, तो टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को, पैसेज क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एरर बताना है इसमें। द वेडिंग रिसेप्शन विल बी होस्टेड इन मुंबई एट अ लेट डेट। तो अगर स्लिप ऑफ द टंग हो जाए तो कोई मजाक मत बनाना, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर से ड्राइवर प्रिस्क्राइब की गई है वो मेडिसिन खा रखी है, ठीक है। तो अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो कोई भी मत सोचना कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अपने को एरर बतानी है, ठीक है। तो क्या होगा, विल बी होस्टेड, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट सही लिखा हुआ है, विल बी होस्टेड इन मुंबई, यहाँ तक भी सही है। एट अ लेट डेट नहीं होता, एट अ लेटर यहाँ पे बात कर रहा है बाद में होगा, है ना, तो एट अ लेटर डेट होगा, एट अ लेटर डेट, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में गलती है, ठीक है, बात समझ में आ गई, एट अ लेटर डेट होगा। पैसेज में आ जाते हैं, सॉरी जंपल में आ जाते हैं। द फादर देन वॉन्टेड हिज सन टू पिक हिज सन, तो देखो हिज सन के लिए पहले सन की बात करनी पड़ेगी, ही आस्क्ड से भी नहीं होगा और हिज फादर से भी नहीं होगा, बी से स्टार्ट होगा, ठीक है, बी से स्टार्ट होगा। बी से दो ऑप्शन है, बी सी या बी डी, देखना पड़ेगा अपने को। अ टीनेजर हैड जस्ट पास्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट एंड वॉज एगर टू ड्राइव हिज फादर्स कार। एक टीनेजर ने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और वो बहुत ही परेशान था कि अपने पापा की कार चलाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हिज फादर एग्रीड, ही आस्क्ड हिज सन, उसके बाद क्या होगा, हाँ देखो उसके पिताजी मान गए, और ही आस्क्ड हिज सन टू ड्रॉप हिम एट अ प्लेस दैट वाज सम 18 miles from home before he took the car for servicing. The father then wanted his son to pick him up at 4 in the afternoon so that they could go home together. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बी डी सी ए ये वाला बन रहा है, सही है ना। पहले उसने पापा की कार चलाने की इच्छा जाहिर की और फिर उसके पापा मान गए, तो बी डी सी ए बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। बी डी सी ए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12th नंबर, आशुतोष केप्ट अ स्टिफ अपर लिप इवन व्हेन ही वाज रिप्रिमांडेड। रिप्रिमांडेड मतलब पता है जोर की डांट फटकार लगाई जाती है ऑफिशियल्स के द्वारा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट्स के सामने उसको जोर से डांट फटकार लगाई गई थी, फिर भी आशुतोष जो था वो क्या किया, बताओ ये क्या किया, इसको यार रिप्लेस करना है अपने को, ठीक है। इडियम है ये, इसको रिप्लेस करना है। केप्ट अ स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है, मतलब बिल्कुल जैसे आप कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे, आपको डांट पड़ रही है और आप बिल्कुल शालीनता से खड़े हैं, अपर लिप को बिल्कुल एकदम ऐसे करे हुए, तो यानी कि आपके एक्सप्रेशन शून्य हो गए, यानी कि रिमेन्ड एक्सप्रेशन लेस, कोई भी एक्सप्रेशन ना देना, ठीक है। आपने अपने मतलब अपर लिप को सिल लिया एक तरीके से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ही नहीं देना, ठीक है। कैप्ट स्टिफ अपर लिप का मतलब होता है नो एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है, अ लिटरेचर फेस्टिवल ऑन द बीच विथ वेव्स क्रैशिंग ऑन द बीच, द केरला लिटरेचर फेस्टिवल गॉट इन कोझिकोडे विथ अ रेंज ऑफ पैनल डिस्कशंस इन इंग्लिश एंड मलयालम। अब यहाँ पे क्या होगा, फेस्टिवल गॉट अपार्ट इन, नहीं अपार्ट तो नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, अपार्ट तो नहीं है, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, यहाँ पर फेस्टिवल हुआ है ना, अवे भी नहीं होगा, वे वर्ड भी नहीं होगा, अंडरवे होगा, अंडरवे, ठीक है, अंडरवे हो जाएगा, अंडरवे इन कोझिकोडे, ठीक है। थर्ड नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, अंडरवे, ठीक है, इसके अंतर्गत करा गया, ठीक है, अंडरवे थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
एक्रियो, एक्रियो का मतलब जानते क्या होता है? एक्रियो का मतलब होता है किसी चीज में अचानक जो है वृद्धि देखने को मिले आपको, एक तरीके से किसी एक समय में। लाइक आपका बैंक में पैसा जमा है ना, तो उसमें क्या होता है, बैंक में जैसे आप पैसे जमा करते हो तो वो कलेक्शन होता रहता है, बढ़ता रहता है ना, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या सिनोनिम लगेगा? स्प्रेड। स्प्रेड तो मतलब होता है हाँ, स्प्रेड नहीं होगा, स्प्रेड मतलब तो दूसरी चीज हो गई है ना, ठीक है। तो स्प्रेड मतलब तो हो जाता है फैलना किसी चीज को, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। वैरायटी, वैरायटी का भी नहीं होगा। वैरायटी मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड, ठीक है। रेंज, रेंज मतलब आपकी जो लिमिट है, पहुंच है जहाँ तक, उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? कलेक्ट, यानी कि एक्रो मतलब एक तरीके से गैदरिंग भी होता है, ठीक है, दूसरे उसमें एक्यूमुलेट करना या गैदर करना, तो उसी सेंस में आ जाएगा कलेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है मगर सिनोनिम बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एपेक्स, एपेक्स का मतलब होता है पीक, यानी कि सर्वोच्च है जो चीज़, उसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स कोचिंग सेंटर्स भी बहुत सारे होते हैं। एसेट मतलब होता है संपत्ति। फोर्स मतलब बल होता है। पिनैकल मतलब चोटी। ये सब सिनोनिम हो गया। एंटोनियम बताना था बेस, बेस हो जाएगा। बेस मतलब नीचे है ना, जो नीचे बॉटम पे जो होता है उसको बोलते हैं नीव, बेस। 16 क्वेश्चन कह रहा है द बुक स्पेस सीम टू हैव बीन टॉर्न बाय समवन। टॉर्न, टॉर्न है ना, फाड़ने के लिए बोलते हैं टॉर्न। टॉर्न जो है वो फाड़ने के लिए आता है, ठीक है। तो बुक का पेज लग रहा था किसी ने फाड़ दिया था, तो क्या हो जाएगा? द बुक स्पेस, देखो बुक स्पेस जो है वो ये क्या है? सिंगुलर है ना। बुक का पेज, एक पेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए, सीम्स होना चाहिए। द बुक स्पेस सीम, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है, ओके। तो द बुक स्पेस सीम, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, बुक का पेज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्विजाइट, स्पेलिंग बतानी करेक्ट कौन सी है। एक्सक्विजाइट गलत लिखी हुई है, ठीक है। रिक्वायरमेंट गलत लिखा हुआ है। स्क्वेरल गलत लिखा हुआ है, सबके सब गलत लिखा हुआ है, केवल एक सही है। एक्विंटेंस सही है। एक्विंटेंस मतलब जान पहचान वाले जो फेमिलियर लोग होते हैं उनको बोलते हैं एक्विंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब सही स्पेलिंग में बता देते हैं। ये एक्सक्विजाइट होता है, SIT, ठीक है, ठीक है। एक्सक्वाइसाइट पढ़ते हैं इसको। इसके अलावा रिक्वायरमेंट, ये जो सी लगा है अगर इसको हटा देंगे तो पूरी स्पेलिंग सही है, रिक्वायरमेंट। स्क्वेरल, स्क्वेरल में ये लास्ट वाला एल अगर हटा देंगे तो स्पेलिंग सही है, स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब गिलहरी, ठीक है। 18 पे जाते हैं। 18 कह रहा है अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस। तो वो होता है एक तरीके से गड्ढा है ना, तो चैश बोलते हैं उसको, ठीक है। एक प्रकार का जो मतलब आप बोल सकते हैं टाइप ऑफ गल्फ होता है, ठीक है, गल्फ बोलते हैं उसको, ठीक है। चैश, ये गल्फ होता है, एक प्रकार का गड्ढा होता है। मतलब अर्थ के सरफेस पे अगर कोई डीप होल है तो उसको बोलते हैं चैश। अर्थक्वेक आपको पता है, भूकंप। ट्रिमर, ट्रिमर मतलब झटके होता है ना, झटके लगना, ट्रिमर। वोल्केनो भी आपको पता है, चक्रवात, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैव यू गॉट कंफर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव यू गॉट, बिल्कुल सही लगा हुआ है, हैव यू गॉट। देखो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। हैव यू गेट हो सकता है? नहीं हो सकता। डिड यू गॉट होगा? नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, गेट लगना चाहिए। हैज़ यू गॉट लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कन्फर्मेशन यू के साथ जो है हैव ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव आएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है देखिए मोटिव। मोटिव का मतलब होता है किसी प्रकार का पैटर्न, ठीक है, किसी प्रकार का एक डिजाइन सेट है, पैटर्न सेट है, उसको बोलते हैं मोटिव, ठीक है। मोटिव का सिनोनिम बताना है। क्रिएशन नहीं होगा, रीजन मतलब कारण होता है, पर्पस मतलब एक रीजन होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? डिजाइन, इसका सिनोनिम हो जाएगा डिजाइन, ठीक है। मोटिव और मोटिव में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस बुक एक्सप्लोर्स द सीक्रेट ऑफ लीडिंग अ लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ, ठीक है। तो इसका क्या बताना है? अपने आपको पैसिव वॉइस बताना है, ठीक है। तो इसका आप पहले बताओ, एक्सप्लोर्स है, एक्सप्लोर्स है तो हमें इज एक्सप्लोर ढूंढना है। इज एक्सप्लोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में लगा है, कुछ नहीं देखना है। देखो ऊपर क्या लगा है? एक्सप्लोर्स लगा हुआ है, ये देखा आप, एक्सप्लोर्स यानी कि प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो इज और प्लस इज MR या फिर प्लस एक्सप्लोर, तो सेकंड वाले ऑप्शन में केवल लगा है, ठीक है, नहीं है कहीं पे। आंसर हो गया। एक्सपंज, एक्सपंज का मतलब पता है क्या? एक्सपंज का मतलब होता है किसी चीज को निष्कासित कर देना, है ना, किसी चीज को बाहर निकाल देना, उसको बोलते हैं एक्सपंज, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपंज। हमने अपने को क्या बताना है? डेप्लीट, डेप्लीट का मतलब होता है डीके, है ना, धीरे धीरे कोई चीज कम हो रही है, क्षय हो रही है, उसको बोलते हैं डेप्लीट। डेप्लीट तो होगा नहीं, एंटोनियम बताना है। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब कोई चीज
बाहर निकल जाए, ठीक है, वही हो गया। रिमूव, रिमूव मतलब ये हटाना, इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट मतलब अंदर बुलाना। देखो एक्सपेंज होता है बाहर निकालना, इंसर्ट मतलब अंदर बुलाना, ठीक है, तो इंसर्ट हो जाएगा इसका एंटोनियम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन रियलिटी, पैराजम्बल है, इन रियलिटी हाउ एवर वी एग्जिस्ट, हाउ एवर से हम नॉर्मली क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते हैं, बाकी देखते हैं अगर ए से कोई ऑप्शन स्टार्ट है तो देखते हैं बाकी। बट से तो यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा। अनदर पैराडॉक्स, अनदर पैराडॉक्स के लिए पहले पहली बात बतानी पड़ेगी। तो अभी अपने पास दो ऑप्शन है, सी से स्टार्ट करो या ए से स्टार्ट करो। मुझे सी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि वी एग्जिस्ट लगा वहाँ पे, कौन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, देखते हैं। तो पहला सी से बना के देखते हैं। सी से भी दो ऑप्शन है अपने पास। तो टेक्नोलॉजिकली वी लिव इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, मन जो लोग रह रहे हैं वो एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड के अंतर्गत रह रहे हैं। इसके बाद में अपन क्या लगाएंगे, इन रियलिटी हाउएवर वी एग्जिस्ट इन कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय वॉल्स ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड ज्योग्राफी। लेकिन जब हम रियलिटी में आते हैं तो क्या होता है, हमारा कास्टिज्म है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई रिलीजन की वजह से दूर है, कोई ज्योग्राफी की वजह से दूर है क्योंकि हमारा कल्चर सेम नहीं है, इस वजह से कोई दूर है ना। तो रियलिटी में ये है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली क्या है, फ़ोन में सब लोग एक बॉर्डरलेस लाइफ जी रहे हैं, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे के वेल विशर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर सी ए। इसके बाद में आप देखते हैं डी, अनदर पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स दूसरा क्या है, इज दैट वी टेक प्राइड इन डिस्क्राइबिंग आवर सेल्फ एज अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। और लास्ट क्या है, बट वी फाइंड दैट इग्नोरेंस लेवल्स आर ग्रोइंग एज वेल बिकॉज द रेट एट विच वी आर एक्यूमुलेटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट कॉमेंसरेट विद द रेट एट विच आवर अवेयरनेस इज ग्रोइंग। तो ये बिल्कुल सही बन गया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर एक तरफ ये हमें बता रहा है कि हम जो है वो एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा पैराडॉक्स है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारा अवेयरनेस रेट है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तो इसी सी ए बी डी बी जो है वो एकदम परफेक्ट है। टेक्नोलॉजी से शुरू करो, फिर हम दूसरी तरफ बताएंगे कि रियलिटी में क्या है, ठीक है, और फिर अनदर पैराडॉक्स पे जाएंगे। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेनिंग हर वर्क शी सेड दैट शी मेड फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग हर वर्क, एक्सप्लेनिंग हर वर्क शी सेड तक तो सब में सेम है। इसके बाद शी मेड है तो आई मेक हो जाएगा ना, आई मेक। शी जो है वो फर्स्ट वाले के इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो आई मेक फिल्म्स हो जाएगा। मेड जो है वो प्रेजेंट में चला जाएगा तो आई मेक फिल्म्स हो जाएगा। फोर्थ नंबर ऑप्शन, आई मेक फिल्म्स फॉर पोस्टेरिटी टू रिमेंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैव यू हियर्ड द न्यूज़ दैट हेमा इज लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। पैस्चर्स मतलब पता है क्या होता है, ग्रीन लैंड, जहाँ पर मतलब अपने जो एनिमल्स वगैरह हैं वो लोग चराने के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पैस्चर्स। तो देखो अगर आप जो है ग्रीनर पैस्चर्स ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को बुला रहे हैं, है ना। मान लीजिए कहीं का घास का मैदान था वो पूरा चर लिया आपके एनिमल ने, अब आप दूसरे की तलाश में, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अगर अभी की जो लाइफ है वो आपकी बेकार होगी तो आप न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ना, तो इसी को कहेंगे न्यू अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी को खोजना निकालना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं तक था गाइस, क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, 25 के 25 हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत कम लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहा है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट, काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लो साथ ही साथ, क्योंकि वहाँ पर मैं कभी कभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाती रहती हूँ। और इसके अलावा मुझे फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।